इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टैक स्ट्रक्चर ऑफ 8086 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैक कंटेन करता है एक सेट ऑफ सीक्वेंशियल अरेंज्ड डेटा बाइट्स जिसमें कि लास्ट आइटम अपीयर होता है स्टैक के टॉप में। यह आइटम पॉप्ड अप होता है स्टैक से सबसे पहले CPU के इस्तेमाल के लिए। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यानी कि SP एक 16 बिट रजिस्टर है जिसमें कंटेन किया होता है ऑफसेट ऑफ द एड्रेस जो लाइज करता है इन द स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट किसी अदर सेगमेंट की तरह इसमें होता है एक मेमोरी ब्लॉक ऑफ मैक्सिमम 64 किलोबाइट लोकेशंस और इसलिए यह ओवरलैप कर सकता है अदर सेगमेंट के साथ। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS कंटेन करता है बेस एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट मेमोरी में। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर SP ये दोनों मिलकर एड्रेस करते हैं स्टैक टॉप को, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है नीचे दिए गए लाइंस में। मान लीजिए स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यानी कि SS का कंटेंट जो है वो है 5000H और कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है 2050H। तो फाइंड आउट करने के लिए करंट स्टैक टॉप एड्रेस को तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कंटेंट को शिफ्टेड किया जाएगा लेफ़्ट बाई 4 बिट पोजीशन और मल्टीप्लाइड किया जाएगा बाई 10H और रिजल्टिंग जो 20 बिट कंटेंट होगा वो एडेड होगा विद द 16 बिट ऑफसेट वैल्यू स्टोर्ड होगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में। तो इस केस में स्टैक टॉप एड्रेस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे SS और SP की वैल्यू दी गई है। तो SS कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसमें जो वैल्यू है उसमें 10H इंटू SS हो जाएगा और SP ये होगा। तो स्टैक टॉप एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर SS और 10H इंटू SS को ऐड कर दिया गया है और साथ ही साथ SP को भी ऐड कर दिया गया। तो इससे हमें मिला है स्टैक का टॉप एड्रेस। यदि मान लीजिए स्टैक टॉप पॉइंट्स किसी मेमोरी लोकेशन में वो सपोज है 52050H, इसका मतलब यह है कि लोकेशन 5205H ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यानी कि प्रीवियसली पुश्ड डेटा अवेलेबल होगा 52050H पे। नेक्स्ट 16 बिट पुश ऑपरेशन डिक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर को बाई 2। तो इसलिए यह पॉइंट करेगा टू द न्यू स्टैक टॉप 5204EH पे और डिक्रीमेंटेड कंटेंट्स ऑफ SP वो होगा 204EH। यह लोकेशन अब ऑक्यूपाइड होगा रिसेंटली पुश डाटा के द्वारा। तो इसलिए यदि एक 16 बिट डेटा पुश होता है स्टैक पे तो पुश ऑपरेशन डिक्रीमेंट करता है SP को बाई 2, क्योंकि 2 लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगे 2 बाइट डेटा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर नोटेड किया जाएगा कि स्टैक ग्रोज डाउन होगा। इसीलिए एक सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ SS के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ SP क्या होगा, वो होगा 4 टाइम्स FH और सेगमेंट में हो सकते हैं मैक्सिमम 64 के लोकेशंस। इसीलिए जब हम स्टार्ट करते हैं विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स FH तो स्टैक पॉइंटर SP डिक्रीमेंटेड होता है बाई 2, जबकि एक 16 बिट डेटा पुश होता है ऑन टू द स्टैक। लगातार पुश ऑपरेशंस के बाद जब स्टैक पॉइंटर कंटेन्स करता है 4 टाइम्स 0H तो कोई अटैम्प्ट जिसमें फर्दर पुश होता है डेटा टू द स्टैक वो रिजल्ट करता है एक स्टैक ओवरफ्लो में। प्रत्येक पुश ऑपरेशन डिक्रीमेंट करता है स्टैक पॉइंटर को एज एक्सप्लेन्ड अबव, जबकि प्रत्येक पॉप ऑपरेशन इंक्रीमेंट करता है स्टैक पॉइंटर को। पॉप ऑपरेशन का यूज़ होता है टू रिट्राइव द डेटा जो कि स्टोर्ड होता है ऑन द स्टैक। मान लीजिए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है प्रोसेसर के द्वारा किसी स्टेज पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान CPU के सारी रजिस्टर्स कंटेन कर सकते हैं यूज़फुल डेटा को। एक ऐसा केस जहाँ पर मान लीजिए एक सब रूटीन है, कॉल इंस्ट्रक्शन है इस स्टेज पे, तो एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि सारे या फिर कुछ रजिस्टर्स ऑफ मेन प्रोग्राम मॉडिफाइड हो सकते हैं ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन। इससे जो रिज़ल्ट आता है वो होता है लॉस ऑफ यूज़फुल डेटा, जिसको कि अवॉइड किया जाना चाहिए यूजिंग द स्टैक। सब रूटीन की स्टार्ट में सारे रजिस्टर कंटेंट्स ऑफ द मेन प्रोग्राम पुश होते हैं ऑन टू द स्टैक वन बाई वन। प्रत्येक पुश ऑपरेशन के बाद SP मॉडिफाइड होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसलिए सारे रजिस्टर कॉपीड होते हैं स्टैक पे। अब ये रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं बाई सब रूटीन्स, क्योंकि इनका ओरिजिनल कंटेंट सेव्ड होता है ऑन टू द स्टैक।
सब रूटीन के एग्जीक्यूशन के एंड में सारे रजिस्टर वापस जाते हैं इनके ओरिजिनल कंटेंट्स में, जिसके लिए वो पॉपिंग करते हैं द डेटा फ्रॉम द स्टैक। सीक्वेंस ऑफ पॉपिंग जो होता है वो एग्जैक्टली रिवर्स होता है ऑफ द पुशिंग सीक्वेंस। दूसरे शब्दों में रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन जो कि पुश होता है इनटू द स्टैक वो होता है एट द एंड शुड बी पॉप्ड अप फर्स्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।